हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आने वाला। तो देखिए, पहला प्रश्न है, छायावादी काव्य धारा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें आध्यात्मिक छायावाद की प्रवृत्ति। ये कौन कौन से इसमें छायावादी प्रवृत्तियाँ नहीं हैं या छायावादी काव्य धारा? छायावाद को छायावादी काव्य धारा क्यों कहा गया? तो इसमें क्या है कि कल्पना के कारण, विद्रोह के कारण, पलायन के कारण, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इसमें का आध्यात्मिक छायावाद की प्रवृत्ति वाला जो इसमें क्वेश्चन है वही सही है। छायावादी काव्य धारा क्यों कहा गया? क्योंकि आध्यात्मिक छाया दर्शन की प्रवृत्ति है उसमें। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक किसने कहा है? मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक किसने कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक कहा है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की भांति छायावाद को आधुनिक काल का क्या माना गया है? भक्ति काल की भांति छायावाद को आधुनिक काल का क्या माना गया है? तो स्वर्ण युग माना गया है। भक्ति काल की ही भांति छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्ण युग माना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो छायावादी काव्य के महानतम कवि एवं रचना कौन सी है? तो छायावादी काव्य के महान कवि हैं, छायावाद के महान कवि कौन हैं? प्रसाद जी हैं, जिनको छायावाद का जनक भी कहा जाता है। और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कामायनी। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं। राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? निराला हैं। निराला जी को राम की शक्ति पूजा के रचयिता मानते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाएं कौन सी हैं? तो चिदम्बरा जो पंत जी की रचना है और यामा जो महादेवी वर्मा की रचना है, इनको क्या मिला है? इन्हीं को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। किनको? चिदम्बरा को और यामा को। अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्य धारा के कवि किसे कहा जाता है? तो प्रणय मूलक जिन्होंने प्रेम परक रचनाएं लिखी हैं उनमें ये कौन कौन आते हैं? हरबंस राय बच्चन जी आते हैं, रामेश्वर शुक्लांचल जी आते हैं, नरेंद्र शर्मा जी आते हैं। तो इनमें ये सारे कवि आते हैं जो कि प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्य धारा के कवि इनको माना गया है। प्रणय मूलक रचनाएं करने वाले कवि इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किस कवि की रचनाएं हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किस कवि की रचनाएं हैं? तो हरबंस राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। ये तीनों कविताएं, ये तीनों रचनाएं किनकी हैं? हरबंस राय बच्चन जी की हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बाबू श्याम सुंदर दास के समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? साहित्यालोचन भी है और रूपक रहस्य भी है। ये दोनों ही श्याम सुंदर दास जी के समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह है। कौन कौन सा? साहित्यालोचन और रूपक रहस्य। अगला क्वेश्चन है, बच्चन के काव्य पर किस कवि की रुबाइयों का प्रभाव है? बच्चन के काव्य पर किस कवि की रुबाइयों का प्रभाव है? तो उमर खयाम जी की रुबाइयों का प्रभाव है। बच्चन जी के काव्य पर किस कवि की रुबाइयों का प्रभाव है? उमर खयाम जी की रुबाइयों का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? संस्मरण रेखा चित्र विधा के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन हैं? तो रेखा चित्र और संस्मरण विधा जो है इसके प्रसिद्ध कवि या साहित्यकार कौन है? महादेवी वर्मा हैं। इन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र संबंधी विधा से संबंधित रचनाएं की हैं।
अगला क्वेश्चन है, आलोचना के क्षेत्र में साहित्य एवं साहित्यकारों पर बेबाक टिप्पणी एवं आलोच्य ग्रंथों के रचनाकार कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। हंस जैसी, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हंस जैसी पत्रिका के छायावादी संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र से। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इंदु के शुक्लयुगीन संपादक थे। इंदु पत्रिका के शुक्लयुगीन संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त थे। इंदु जो पत्रिका है उसके शुक्ल काल के जो संपादक थे वो कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन कौन सा है? छायावादी काव्य क्या होकर रह गया? छायावादी काव्य क्या होकर रह गया? तो छायावादी काव्य, जैसा कि नाम से ही जाना जाता है कि छायावाद एक छाया की ही तरह है, तो छायावादी काव्य क्या होकर रह गया? अंतर्मुखी काव्य जो है, एक अंतर्मुखी काव्य या अंतर्दृष्टि होकर ही ये रह गया। हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो को लेकर अगले वीडियो में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।